नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ड पे। तो आज हम जानेंगे कि ये सीओ की टाइमलाइन जो 4 और 5 मई को गोवा में हुआ था, क्योंकि ये सीओ का जो प्रेसिडेंट है फिलहाल के लिए 2023 के लिए तो इंडिया है। तो इंडिया की जिम्मेदारी है कि ये सीओ के जो भी डेलीगेट्स है उनका स्वागत करना, उसके समिट है वो ऑर्गेनाइज करना। इसी बीच जो ये सीओ के पूरे मेंबर्स है उनके जो भी अलग अलग तरह की, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर्स हो, फॉरेन मिनिस्टर्स हो, इनकी मीटिंग अपने देश में कराना। हालांकि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से और अलग अलग मिनिस्टर से वो तो इंडिया में आए नहीं थे, लेकिन इनको चुल मच गई। जो फॉरेन मिनिस्टर्स विदेश मंत्री बुलावल भुट्टो है, इनको लगा कि चलो हम गोवा में जाएंगे, वैसे भी हमारे यहाँ पे पैसा नहीं है, वहां पे जाके कुछ दाल चावल खाएंगे और बीच का मजा भी लेंगे। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी देखिए, जयशंकर साहब ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी, हम देखते हैं। और फिर जैसे ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स का एक जिम्मेदारी होती है कि ये सीओ के मेंबर्स की एक स्वागत करना, एक कर्टसी रहती है। तो ये तो आए, ये भिखारी आए, तो इनका स्वागत तो अच्छी तरह से किया, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन कोई सेक हैंड नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम आओ और इधर चले जाओ। और फिर जब मीटिंग शुरू हुई तब भी भयानक जवाब दिया एस जयशंकर साहब ने। कहा कि मस्ट एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ टेरर, क्योंकि टेरर जो आतंकवाद है उसके हर तरह के फॉर्म में, जो हर तरह के अलग अलग फॉर्म से वो खत्म होनी चाहिए, ऐसे साहब ने ये सीओ मीट में कहा। और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को अगेंस्ट डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग भी कहा कि हमारे बीच में कोई बायलैटरल बातचीत नहीं होगी जब तक पाकिस्तान अपना जो टेररिज्म है उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। और फिर जो नमस्ते कर्टसी है कि उसमें एस शेख साहब ने नमस्ते किया, और फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी नमस्ते किया। जो कर्टसी रहती है वो तो करना पड़ता है हमेशा से। और फिर सबसे पहले तो एस शेख साहब ने वेलकम किया, और फिर जब ये हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो है ना चोट्टा, ये क्या पाकिस्तान का विदेश मंत्री, इसने तो इंडियन जो पत्रकार है ना उनको एंट्री भी नहीं दी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सिर्फ पाकिस्तानी पत्रकार को लेके बैठ गया और पाकिस्तान में नाम कमा लिया कि मैं इंडिया में जाके आया। और फिर उनको ऐसे ऐसे बात भी बताई। और फिर ये भिखारी ने 370 का मुद्दा भी उठा लिया। फिलहाल देखिए, 370 का मुद्दा जो इंडिया का इंटरनल मामला था, और किसी भी मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में किसी देश के इंटरनल मामले में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। तो इनको समझ में नहीं आता। और ये साहब हमारे सबसे कठिन एग्जाम पास करके आईएफएस बने थे और अभी विदेश मंत्री है। तो इन्होंने जवाब क्या दिया कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स है उनको एससीओ के एक मेंबर स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर्स के नाते जो हैं, तो उन्हें हर अच्छी तरह से ट्रीट किया है। लेकिन वो अगर यहाँ पे स्पोक्स पर्सन फॉर टेरर इंडस्ट्री आए तो वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और फिर जब सवाल हुआ तो 370 का भी मुद्दा उठाया एक पाकिस्तानी पत्रकार ने। तो फिर एस जयशंकर साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि 370 तो एक हिस्ट्री बन चुका है, तो अभी फिलहाल उठिए और कॉफी पीजिए, कॉफी का स्मेल लीजिए। तो ये मतलब पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को अच्छी तरह से इसका जवाब गया कि जो आर्टिकल 370 है वो तो फिलहाल आने वाला है ही नहीं। पाकिस्तान बोले या पूरी दुनिया बोले, आर्टिकल 370 आने वाला नहीं, वो तो हिस्ट्री है। कोई भी चिल्लाए, कोई भी करे, लेकिन फिर भी किसी भी मल्टीलैटरल फोरम पे आप किसी दूसरे देश का इंटरनल मामला उठा ही नहीं सकते। और फिर एस जयशंकर साहब ने ये भी कहा कि इशू विथ जम्मू एंड कश्मीर ये सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी जम्मू एंड कश्मीर इलीगली ऑक्युपाई किया है, वो कभी पाकिस्तान खाली करने वाला है ये हमें बता दे, नहीं तो फिर अलग बातचीत होगी। तब तक हमारे बीच में कोई भी बायलैटरल बातचीत नहीं होगी। और फिर इनको खाने के लिए पैसा नहीं है, सॉरी, खाने के लिए आटा नहीं है और पैसा नहीं है, फिर भी इन्हों अभी देखिए, ये सीओ का समिट आने में किसी दूसरे देश की टिप्पणी क्या करने की जरूरत है? इनका हालात अभी ठीक नहीं है। तो इन्होंने क्या करना चाहिए, एसीओ में आते ही इकोनॉमी की बातचीत करनी चाहिए ताकि हमें कुछ हेल्प मिल सके पाकिस्तान को। लेकिन ये अपना अलग राग बैठा उठाते बैठते हैं। अभी छोड़ दी, पाकिस्तान को छोड़िए, वो तो चला गया, वो भिखारी बन गया। फिलहाल हमें चाइना के बारे में बात करें कि चाइना ने फिलहाल क्या बोला था एसीओ के पहले ही कि इंडिया और चाइना के बीच में अभी जो भी स्थिति है वो स्टेबल है। लेकिन फिर भी जब सवाल पूछा एस जयशंकर साहब से तो उन्होंने कहा कि रिलेशन विथ चाइना कैन नॉट बी नॉर्मल अंटिल बॉर्डर रो इज रिजॉल्व। लेकिन मतलब बॉर्डर के जो भी प्रॉब्लम है वो जब तक रिजॉल्व नहीं होते उस वक्त तक इंडिया और चाइना के जो रिश्ते हैं वो अच्छी तरह से रिजॉल्व नहीं होंगे। ये दो टूक गई, एक तो पाकिस्तान को गया। और फिलहाल देखिए, हम पाकिस्तान के
कंपेयर करके हमारी मिलिट्री जो अभी स्ट्रांग कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। हम चाइना को दुश्मन नजर रखते हुए हम उस तरह से जो अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइज कर रहे हैं वो उस तरह से कर रहे हैं। और चाइना पाकिस्तान देखिए, हथियार किसी के पास भी हो, अगर जब तक उसके पास पैसा नहीं जाता तब तक वो युद्ध नहीं लड़ सकता। क्योंकि आप बोलोगे कि युद्ध हथियार से लड़ा जाता है, लेकिन हथियार के साथ साथ पैसा भी होना चाहिए। अगर किसी देश के कंट्री के पास हथियार तो है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे? पैसा लगता है इधर उधर जाने के लिए, हथियार बनाने के लिए। तो ये समझ में आना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन ये अलग ही राह बैठाते। तो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट जरूर करिए। बाय बाय।